नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं कि आप लोग मुझे लगातार पढ़ाते हुए और इन्फॉर्मेशन के रूप में देखते हैं। सबसे पहले जो बीपीएससी के बच्चे 5 से 6 बजे क्लास मेरी थी, आज अस्पताल जाने की वजह से बहुत लेट हो गया, आते आते लगभग अभी जस्ट आ ही रहे हैं, तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो 5 से 6 क्लास चलती है बीपीएससी टीआरई 4 हिंदी के लिए, वो कल से अपने टाइम पर ही रहेगी, तो उसके लिए मैं क्षमा क्षमा प्रार्थी हूँ, टाइम पे क्लास पे नहीं पहुँच पाया। तो चलिए अब हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण सूचना एस्टेट को लेकर के। तो सबसे पहले जो नए बच्चे हैं चैनल से वो जुड़ जाएं, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करते उनको सूचनाएं भी मिलती रहे। मैंने पहले ही कहा था कि टीआरई 4 का जब से अनाउंस मई में हुआ है कि टीआरई 4 आपका मई में आ सकता है, वैसे वैसे एस्टेट के लिए भी जो है कहते हैं धड़कन बढ़ती जा रही है कि एस्टेट आएगा कि नहीं आएगा। तो इसी बीच मैं थोड़ा सा पुरानी बातें बताते हुए अब आज के दौर की बात बताता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पटना हाईकोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें जो है पटना हाईकोर्ट ने 16 दिन का समय दिया था। ठीक है, जो बिहार शिक्षा समिति परीक्षा से शिक्षा समिति कराती है एस्टेट, उनको 16 दिन का समय दिया गया है कि 16 दिन के अंदर आप बताएं कि किस कारण से आप नहीं करा पा रहे हैं। तो 16 दिन बाद यानी आज 10 से 12 दिन हो गया है। उसके बाद जो है आपका फाइनल इस हफ्ते जो है आपका क्लियर हो जाएगा कि एस्टेट होगा कि नहीं होगा। उसके पहले मैंने कुछ और बात बताई थी भाई सारी। हाँ, उसके पहले मैंने एक बात और बताई थी कि केवल जो है आपका हाईकोर्ट के भरोसे रह करके आप अगर वैकेंसी चाहते हैं स्टेट की, तो बहुत कठिन है, आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा। उसी प्रयास का एक नतीजा है मैं आपको जो आज बताने आया हूँ। उस प्रयास का नतीजा क्या निकला है कि यहाँ हम साथियों देखेंगे कि ये हमारे पीछे ये है कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने टीआरई 4 से पूर्व एसटीटी परीक्षा की मांग की। मैंने आपसे बहुत पहले बात कही थी कि आपको शिक्षा विभाग और जो है आपका जो परीक्षा कराती है बीएसईबी जो परीक्षा कराती है, उसके सामने कम से कम उनको जो है आप चिट्ठी पत्र लिखिए या जाइए कुछ धरना प्रदर्शन दीजिए थोड़ा सा, ताकि उनको लगे दबाव पड़े तब जाके वह एस्टेट कराएं। तो यहाँ पर इसी संदर्भ में निकला है कि जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों ने विभाग के अपर मुख्य सचिव से पत्र के माध्यम से, मैंने आपको पहले बताया ये बात, देखो मैंने उसी दिन बताई थी, अब आप बात को थोड़ा सा ट्रस्ट करिए कि जो तरीका बताता हूँ वो बड़े काम के होते हैं। तो वही देखिए आज के न्यूज़पेपर में भी निकला है कि शिक्षक भर्ती टीआरई 4 से पहले एसटीटी द्वितीय चरण की परीक्षा की सभी प्रक्रिया पूरे करने की मांग की। आवेदन में शुभंकर कुमार, रजत मिश्रा, नेहा, ये सब सारे बच्चे हैं। पिछले वर्ष 2023 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने घोषणा की थी कि वर्ष में 2 बार परीक्षा कराई जाएगी। सबको पता है कि साल में 2 बार परीक्षा कराने की बात कही गई थी, एक ही बार स्टेट हुआ है। हाँ, घोषणा की थी वर्ष में 2 बार एसटीटी की परीक्षा होगी। परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया गया था। बिहार के कुछ विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर सत्र 21 और 23 काफी विलंब हुआ। देखिए एक रीजन यहाँ, अच्छा बताइए, आप ही बताइए, 21 और 23 का जो विलंब हुआ है, अब ये जो है एस्टेट नहीं फॉर्म भर पाए हैं, एस्टेट का फॉर्म नहीं भर पाए हैं। अब इनकी इसमें क्या गलती है, ऐसे बच्चों की क्या गलती है जिन्होंने, ये तो गलती विद्यालय की है ना, जो समय से परीक्षा नहीं करा पाए, समय से रिजल्ट नहीं दे पाए, अब इसके कारण से ये लोग वंचित हो गए। तो अब इनकी क्या गलती है। अब सोचिए 23 वाला हो गया, अब एक वर्ग है जो 22-24 वाला, 22-24 वाला, ये एक वर्ग है इंतजार में लगा हुआ है कि हम भी जो है एस्टेट दे करके टीआरई 4 में शामिल हो जाए, क्योंकि सबको पता है टीआरई 5 अभी कोई होगा कि नहीं होगा, इन फ्यूचर क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। तो चाहते हैं कि अभी पर्याप्त समय है, तो उसके पहले एक बार एस्टेट निकाल दिया जाए। ठीक, तो बच्चे लगातार पत्र के माध्यम से, मैंने पहले किया था कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप शिक्षा विभाग को और जो आपका यहाँ पर मुख्य सचिव को पत्र, तो ये शिक्षा विभाग, मैंने क्या कहा शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव को, क्योंकि अब बीएसईबी ने शिक्षा विभाग को ऊपर छोड़ दिया है, शिक्षा विभाग जैसे आदेश करेगा वैसे हम करेंगे। तो अब शिक्षा विभाग का मुख्य रोल हो गया है इसको कराने में। तो अब हाईकोर्ट ने भी इनको 16 दिन का समय दिया हुआ है। 16 दिन में ये क्या करते हैं, इस 16 दिन में मैंने आपसे कहा था कि आपको अधिक से अधिक पत्र लिखना होगा। जो भी 21-23 वाले सत्र वाले बच्चे होंगे या 22 से 24 वाले सत्र वाले बच्चे होंगे, जाइए अधिक से अधिक पत्र लिखिए। जितना अधिक पत्र लिखेंगे वहां पर जितनी ज्यादा उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, उतना ही जल्दी एस्टेट होगा। पिछली बार भी एस्टेट अचानक से आया था, अचानक से परीक्षा कराया और फॉर्म भरते भरते टीआरई 3 के आप लोग को भी वो फॉर्म भरवा दिया था। तो अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, अभी हम लोग के पास बहुत उम्मीद है एस्टेट की, बहुत चांस है एस्टेट होने के, इसलिए हम लोग लगातार पूरा प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम और बात पढ़ेंगे, कारण से शिक्षक अभ्यर्थी एसटीटी प्रथम चरण परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए। बिहार के तमाम छात्र छात्रा जिन्होंने बीएड 2022-24 एवं स्नातकोत्तर सत्र 22 और 24 को परीक्षा उत्तीर्ण की, वे सभी एसटीटी द्वितीय चरण की जुलाई परीक्षा में शामिल होने के लिए
प्रतीक्षारत हैं। एसटीटी द्वितीय चरण जुलाई का विज्ञापन जुलाई में प्रकाशित होना था एवं परीक्षा सितंबर में होनी थी। अभी तक विज्ञापन भी प्रकाशित नहीं। जैसे भर्ती टीआरई 4 के विज्ञापन प्रकाशित होने से पहले एसटीटी द्वितीय चरण जुलाई की सभी प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई। इससे अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में सम्मिलित होने का अवसर मिले। तो लगातार बच्चे लोग प्रयास कर रहे हैं। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि टीआरई फोर्स, अच्छा कितने लोग चाहते हैं टीआरई फोर्स से पहले एस्टेट आ जाए। अब बहुत लोग के मन में ये होगा कि हम गुरुजी एस्टेट पास हो गए हैं, टीआरई 4 सीधे आ जाए। तो दिक्कत है, जिसका एस्टेट निकल गया है वो तो चाहता है टीआरई 4 की वैकेंसी आ जाए। जो बच्चे परेशान है, जिनको अब जान है कि मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो लगातार इसलिए परेशान है कि हमको भी मौका दे दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर एस्टेट आता है तो टीआरई 4 बहुत विलंब आपका होगा। जो बच्चों के दिमाग में अगर ये है कि अगर एस्टेट आ गया तो बहुत विलंब होगा, तब जून जुलाई अगस्त तक चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एस्टेट जो है 15 दिन में पिछली बार भी कराया गया था, 15 दिन के भीतर परीक्षा कराई गई थी, रिजल्ट निकाला गया था। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आता है तो आपके टीआरई 4 बाधित होगी। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, जो मुझे सुन रहे हैं कि स्टेट को लेकर लगातार दबाव पड़ रहा है शिक्षा विभाग के ऊपर, और शिक्षा विभाग भी हो सकता है मे भी कि वह इस उम्मीद को जगा दे स्टेट को करा करके। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी ने शिक्षा मंत्री को घेरा। अब आपका लगातार मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर कई सारे मामले चल रहे हैं। राजधानी वाटिका के गेट नंबर 3 के पास मंत्री को गाड़ी को घेरा, पूरक रिजल्ट के लिए आंदोलन, मंत्री पैदल ही निकले। मतलब एक तो पूरक रिजल्ट वाला मामला बहुत गंभीर चल रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने बयान दे दिया कि पूरक रिजल्ट जो है अब नहीं आएगा, ठीक, सीधे सीधे टीआरई 4 आएगा। तो उसके लिए भी बच्चे जो है लगातार इन्होंने देख रहे हैं, आप पूरा देख सकते हैं कि मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं उनके जो है उनको पूरा गाड़ी का घेराव कर लिया था, तो अब उनको पैदल जाना पड़ा। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं, इनको जानते रहिए। तो हम लोग लगातार प्रयासरत में हैं इस चीज को लेकर के कि आपका बिल्कुल समय से टीआरई 4 के पहले आपका एस्टेट आ जाए, ताकि बहुत बच्चे जो 22 और 24 वाले हैं, जो 21 और 23 वाले हैं, या जो 23 और 25 वाले भी अगर जिनका पूरा हो गया होगा, वो वाले उनको भी मौका मिल जाए। वैकेंसी पर्याप्त है, अच्छी खासी वैकेंसी आपकी आएगी टीआरई 4 में। तो ये सब सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो निराश होने की आवश्यकता साथियों नहीं है। स्टेट को लेकर के बहुत उम्मीद है, बहुत चांस है स्टेट होने का। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम लोग एक साथ प्रयास करेंगे तो निश्चित ही स्टेट एक बार टीआरई 4 के पहले दे देगा। और भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको अवश्य बताएंगे। इसी बीच एक आपको सूचना हम बता दें कि मेरी क्लास बीपीएससी अगर 6 to 8 का शिक्षक बनना चाहते हैं, शाम 5 बजे क्लास चलती है, लाइव क्लास रहती है, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, नोट्स, पीडीएफ, सारी चीजें रोज शाम को हिंदी क्लास मेरी चलती है। आप वहां जुड़ सकते हो। अब मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख करके तब आप आइए। अगर आपको लगता है हाँ, नंबर क्या है साथियों, 9628 95 92 37, ये हमारा नंबर है, ठीक, आप कॉल कर लिए। और बीपीएससी के अन्य विषय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए हिंदी नहीं है, आपका दूसरा विषय सब्जेक्ट है, तो हमारी पूरी टीम है, ठीक है। तो कोई भी विषय है, आप चाहे एस्टेट ही करना चाह रहे हो, ठीक ठीक, तो आप लोग जो है इस पे आप लोग कर सकते हैं। और विषय का भी पहले डेमो देख लीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरे यहाँ शिक्षक को आप समझा पाएंगे, मतलब आप समझ पाएंगे, पहले आप डेमो देख लीजिए साथियों। डेमो देखिए सर अच्छा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि टीआरई 3 में अच्छा रिजल्ट दिया, टीआरई 2 में अच्छा रिजल्ट दिया, तो उम्मीद है टीआरई 4 में भी अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है। तो गुड इवनिंग, स्वागत है। हाँ, तो यहाँ पर ये सारी चीजें चलेंगी। तो यही नंबर जो मैंने बताया सेम नंबर है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए आती है तो हम आपको अवश्य बताएंगे। मन लगा करके टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 की तैयारी करें, साथ ही साथ अपने एस्टेट की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि मे भी संभावना है अगर एस्टेट आता है तो बहुत समय नहीं देगा, मुश्किल से 10-5 दिन भी समय आपको नहीं मिल पाएगा पढ़ने का। तो हालांकि टीआरई 4 के अंतर्गत ही आपका एस्टेट की भी तैयारी हो जाएगी, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी साथियों नहीं है, न निराश होने की आवश्यकता है, न हताश होने की आवश्यकता है। हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट करा ले, ताकि इन बच्चों को भी परीक्षा में बैठने का टीआरई 4 में मौका मिले। चलिए, कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।